एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है और समस्या होती तो अखंड भारत में वैसे निपट लेते जैसे आज निपट रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, सत्ता लोलुपता थी और तुष्टीकरण की हदों को पार करते देश के हितों को तिलांजलि देने की मंशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का विभाजन करवाया था। आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का काम कांग्रेस करती रही। महाराष्ट्र के लिए मैं आज इसलिए भी आपसे कहने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यही महाराष्ट्र है स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। बहनों और भाइयों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। गणनायक से लेकर के लोकनायक की यात्रा करने वाले बाल गंगाधर की तिलक की पावन धरा है, ये महाराष्ट्र ने देश को दिया है। बहनों और भाइयों, सामाजिक समता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान करनी है, महात्मा फुले ने यही से संदेश दिया था। महिला शिक्षा भारत के सशक्तिकरण के आधार बनेगी, सावित्रीबाई फुले ने यही से संदेश दिया था। 1857 की क्रांति एक क्रांति नहीं, भारत का प्रथम स्वातंत्र समर है। वीर सावरकर इसी धरती की उपस्थिति, जिन्होंने 1857 के देश की आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर की संज्ञा देकर के उसे इतिहास के पन्नों में अमर बनाया था। और एक विधान, सब है समान, इस संदेश को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी पावन धरा से हमें देश को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती को बांटने की जो कुत्सित चेष्टा एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा, महाअनाड़ी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति सचेत करने के लिए ही मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल में कोल्हापुर में था। विशालगढ़ का दुर्ग अतिक्रमण का शिकार है।
मैंने पूछा, मैंने कहा ये अतिक्रमण कैसे? कहा जब भी यहां पे अतिक्रमण हटाने का आह्वान होता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं बहुत चक्का छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विशालगढ़ में, उस दुर्ग में अतिक्रमण, आश्चर्य आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा और सम्मान हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज को देता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा भाई ये मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध तो बताओ। उन्होंने कहा साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। भारत की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है। क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है, आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे।
श्रीरंगप्पा वारने भी उस समय हमारे साथ सांसद थे, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे आतंकवाद को रोको, लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे। ये लोग कहते थे इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे, यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है, और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।